दोस्तों नमस्कार, सलाम, नमस्ते। मैं हूं मोना पटेल और आज आपको मैं भारत एक नई दिशा पे एक नई कहानी से रूबरू कराने जा रही हूं। आज मैं आपको शिवहर जिले से एक सच्ची घटना लेकर आई हूं और आपके समक्ष रख रही हूं। शिवहर जिले में 2 दिन पूर्व एक लड़का लड़की की शादी हो रही थी। लड़के वाले काफ़ी खुश थे, लड़की वाले भी काफ़ी खुश थे। दोनों तैयारियां अच्छी से कर रहे थे, दोनों तरफ गाने बजाने हो रहे थे, दोनों तरफ भोज भंडारा भी चल रहा था। दोनों तरफ अपने अपने गेस्ट, जो आप जानते हैं कि शादी ब्याह जो होता है उसमें आते हैं, सब भी आ चुके थे। लोग दूल्हा दुल्हन को पेड़ पुजाने, माता मंदिर हर जगह ले जाया गया। डुमरी कटसरी प्रखंड के धनहारा गांव से लड़के की बारात चलकर शिवहर जिले के ही ससौला खुर्द गांव पहुंचता है, जो कि महज 10 किलोमीटर के आसपास होता है। जब वहां बारात पहुंचती है, सारे धूम धड़ाके होते हैं। लड़के वालों को नाश्ता कराया जाता है। बाराती पहुंचने के बाद तो चाय नाश्ता जो होता है सब कराया जाता है। जयमाला होती है। जयमाला पर पता चलता है कि लड़के ने अंगूठी नकली लड़की को पहनाई है। काफ़ी हंगामा होता है कि लड़का अंगूठी के तरह सारे गहने भी नकली लेकर आया है। काफ़ी हंगामा शोर शराबा के बावजूद लड़के और जो दूल्हा होता है, दूल्हा और उसके परिवार के साथ साथ बारातियों को भी बंधक बना लेता है। कुछ लोग लड़के के घर जाता है कि हो सकता है नकली अंगूठी चला आया हो और असली छूट गया हो, पर वहाँ असली अंगूठी नहीं मिलता। लोग वापस चले आते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद लड़की वालों ने का कहना होता है कि 5 लाख रुपया हम दहेज दिए हैं, मुझे वापस दो, मेरा सारा सामान वापस रखो और तुम अपने घर जाओ। मगर लड़का का कहना है कि मुझे 1 भी रुपया दहेज के रूप में नहीं मिला था, मैं दहेज मुक्त शादी कर रहा था। शादी से पहले लड़की मुझसे वीडियो कॉल पर बात भी की थी, मिलने भी आई थी। उसके बावजूद भी लड़की जयमाले पे कह रही है कि लड़का कुरूप है, लड़का बदल लिया गया है, मैं इसे शादी नहीं करूंगी। और लड़के वालों ने यह भी आरोप लगाया कि लड़की लड़का से नहीं, लड़के के पैसे से शादी करना चाहती थी। तो आप समझेंगे कि लड़का काम क्या करता था। तो लड़का जीविका में एक पद पर काम करता था, जिसको लड़का के अनुसार बहुत बड़ा पद था, जहां 15,000 सैलरी था। लेकिन लड़की वालों का कहना था कि उसका मात्र 5-6 हज़ार उसमें सैलरी था, कोई ऐसा पद नहीं था। लेकिन वहाँ पर लड़का की क्रूरता की बात ही नहीं हुई। लड़के वालों ने डुप्लीकेट सामान लेकर आया, सारा का सारा गहना नकली था। तो नकली गहना था तो हम कैसे शादी कर दें। बहुत हंगामे के बाद लड़के ने और उसके परिवार वालों ने लड़की पक्ष को दहेज के लिए हुए रकम के नाम पर जो पैसा लिए थे वो पैसा वापस किए, या दहेज था या नहीं लिया था, ये तो इसकी पुष्टि हमारी भारत की नई दिशा टीम नहीं करती, क्योंकि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ से सारे रकम वापस करके लड़का अपने घर चला गया और लड़की पक्ष अपने घर चली गई। उसके बाद लड़का पत्रकारों को बुलाकर अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाता रहा कि लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की हमसे वीडियो कॉल पर बात करती थी, हमसे मिली भी थी, तब जाकर शादी करने के लिए तैयार हुई थी। अब वो लड़की जयमाले पे शादी तोड़ दी, मेरे परिवार का इज्जत खराब हो गया, इज्जत चला गया, मैं क्या करूं। इसी बातों को लेकर हमारी टीम जब लड़के के पक्ष से होते हुए लड़की के पक्ष पर पहुंचा तो लड़की वालों ने भी अपना दुख भरी दास्तां सुनाया कि किस प्रकार से लड़के ने उसे धोखा दिया। लेकिन लड़का बदलने की बात से लड़की पक्ष इनकार कर रहा था। लेकिन लड़का का कहना था कि वहाँ बार बार कहा जाता है कि लड़का बदल लिया गया।
उसी प्रकार लड़का ने कहा कि पैसे की वजह से लड़की हमसे शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं 15,000 की सैलरी पर कमाता था। तो लड़की ने कहा कि 15,000 रुपये से आजकल होता क्या है, सो बताइए मैडम कि 15,000 के लिए आखिर किसी लड़का से कोई शादी करना चाहेगा। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हमारे पिताजी 5 लाख दहेज दिए थे, प्लस में जो गहने लाने की बात हुई थी वो भी नकली लाया। जब आज ही वो हमारे साथ गलत काम कर रहा है तो कल हमारे साथ कैसा बिहेवियर करेगा, सो बताइए। सारी बातें सुनकर जब हम ससौला खुर्द गांव से वापस आए और उस गांव के चौराहे पर खड़े हुए, तो लोगों से जब हमने सच्चाई जानने की प्रयास की तो लोगों ने कहा बात सही है। जयमाला पर सारा लड़के की तरफ से आए हुए गहने को देखा गया तो सिर्फ एक मंगलसूत्र ही असली था, बाकी सारा का सारा जो रेडीमेड 10-20 रुपये 50 रुपये में हम खरीदते हैं वो वाला उठाकर ले आया था। लेकिन लड़का अपने पिता पर आरोप लगा रहा था और लड़का के पिता लड़का पर आरोप लगा रहा था। लड़का का कहना था पिताजी आपने अंगूठी बदली, आपने गहने बदले। लड़का के पिता बोला नहीं, तू ही नकली खरीद करके लाया। इसी झगड़े में होते होते लड़के की माँ भी बोली कि अरे नहीं, हम लोग के आपस के झगड़े में ही गहना बदला गया। ये सारी बातें हम जब लड़की के चौराहे पर जाने तो वहाँ से फिर हम वापस चले आए। तो दोस्तों, इसी प्रकार की एक नई और सच्ची अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे भारत एक नई दिशा के फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, लाइक कर दे, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और वहाँ से शेयर कर दे, ताकि बहुत सारे लोग आपकी तरह हमारी नई नई कहानी देखते रहेंगे। मैं आपकी नई दोस्त भारत एक नई दिशा से मोना पटेल।